इस समय हम यशोभूमि में हैं और यशोभूमि की जब हम बात करते हैं तो तमाम लोगों ने देखा होगा कि पीएम मोदी ने किस तरीके से इसका उद्घाटन किया था। तो कहीं ना कहीं भारत एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। तो आखिरकार ये लंबी छलांग क्या है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेश कुमार सिंह जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, अगर हम यशोभूमि की बात करें तो पूरे देश को क्या कहना चाहेंगे यशोभूमि को लेकर? भारत की कैसी बड़ी छलांग है? आदरणीय प्रधानमंत्री का विजन है कि भारत स्पीड और स्केल से काम करे और उसी स्पीड और स्केल का एक नमूना है ये भारत का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी बन गया है और भविष्य में जब इसका सेकंड फेज पूरा हो जाएगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन और एक्सपो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसकी कई विशेषताएं हैं, इसमें हर तरह की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ हैं। ये फुली ग्रीन बिल्डिंग है, इसमें इसके ऊपर भारत का सबसे बड़ा LED फसाड लगा हुआ है। इसमें 6000 लोगों की कैपेसिटी का एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, जिसमें फ्लेक्सिबल सीटिंग की व्यवस्था है। 10 तरीके के कॉन्फ़िगरेशन इसमें किए जा सकते हैं। इसमें 13 अन्य हॉल्स हैं, उन सब में फ्लेक्सिबल सीटिंग, इंटरप्रिटेशन बूथ्स वगैरह की व्यवस्था है। तो दिल्ली में जो इंटरनेशनल सेंटर्स, कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर्स की जो कमी थी, उसे भारत मंडपम और यशोभूमि ने पूरी तरह से फुलफिल कर दिया है। अब यहाँ पे हमें काफ़ी हद तक ग्लोबल माइस ट्रेड को आकर्षित करने में हमें सुविधा होगी। सर, माइस ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो आखिरकार माइस ट्रेड है क्या? हमारे आम दर्शक को जरा समझाइए कि दुनिया में माइस ट्रेड का बड़ा चर्चा होता है, क्या चीज़ है? माइस बेसिकली एक एक्रोनिम है। इसके 4 शब्द हैं: मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। तो इसकी खासियत यही है कि ग्लोबल टूरिज़्म का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसकी विशेषता है कि इसमें नॉर्मल टूरिज़्म से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि ये जो लोग आते हैं ये बिज़नेस हैं, तो बिज़नेस वाले लोग हैं, तो ऑब्वियसली उससे टूरिज़्म रेवेन्यू भी ज़्यादा आता है। तो इसमें भारत का शेयर आज के दिन में केवल 1% है, 1% से भी कम है फैक्ट, और उस शेयर को हम बढ़ाने में इस तरह की फैसिलिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है। सर, जब यह पूरा का पूरा यशोभूमि पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, अभी तो फर्स्ट फेज है, सेकेंड फेज डेवलप होगा, तो कितने रोजगार जनरेट होंगे, कितना पैसा आएगा देश के अंदर? हमारी DPR के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के दौरान और इसकी कंप्लीशन के बाद करीब 5 लाख लोगों को, एक्स्ट्रा लोगों को रोज़गार मिलेगा। और जिस तरह का रिस्पांस इस यशोभूमि के फेज़ 1 को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ बुकिंग्स, जो कि ऑपरेटर को ऑलरेडी अवेलेबल है अगले 1 साल तक, से हमारा विश्वास है कि ये कैलकुलेशन जो हमने किए हैं इससे और ज़्यादा ही रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट दोनों जनरेट होगा। राजेश जी, एक आखिरी सवाल है, जब इस पूरी जगह की हम बात करते हैं, वेल कनेक्टेड है और PM गति शक्ति योजना के तहत भी तमाम तरीके की कनेक्टिविटी दी गई है, तो यहाँ पर जो ऑपरेटर होगा, या हम कह सकते हैं कि जो इसका कामकाज देखेगा जो कंपनी, वो कंपनी डिसाइड हो चुकी है, और क्या आने वाले दिनों में हम तमाम एग्जीबिशंस यहाँ पर देख सकते हैं? मैं यही कह रहा था कि इसकी जो कंपनी इसको ऑपरेट करेगी उसका चयन बहुत पहले हो चुका है, और एक कोरियन कंपनी है जो 20 साल तक उसको इसका कंसेशन मिला है और उसने ऑलरेडी बुकिंग्स चालू कर दी है और उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत की। तो यहाँ पर आप समझिए कि ये जगह आने वाले दिनों की अगर हम बात करें, यहाँ काफ़ी बड़ा बदलाव दिखेगा, क्योंकि इस समय की अगर हम बात करते हैं तो पहला फेज है, पहले फेज को बनाया जा चुका है और दूसरे फेज के लिए काम शुरू होगा। टोटल परियोजना की अगर हम बात करें तो 25,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माइस टूरिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें अभी की अगर हम बात करें तो भारत का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन टारगेट बहुत ऊंचा सेट किया गया है। जल्द ही उसके लिए काम शुरू किया जा रहा है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन दिल्ली।